जान फिदाए हैदरी यारी अली अली जान फिदाए हैदरी यारी अली अली जान फिदाए हैदरी या अली 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 जान फिदाए हैदरी या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक मंजिल का पहला है जीना अली दश्त अब्र का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद भी काबिल मौला अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली अली जान फिदाए हैदरी या अली अली जान फिदाए हैदरी या अली Subhanallah, mashallah, very nice. अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद और एक खूबसूरत कलाम से जो है अब वो जी उठा पाकिस्तान की स्क्रीन ओपन हुई। एक ऐसा कलाम जो टॉप ट्रेंड में रहा और इस वक्त जो है वो माशाल्लाह से 3 करोड़ व्यूज़ से ज़्यादा 3.7 मिलियन जो है वो इस कलाम को व्यूज़ मिले। लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। पूरी दुनिया में जो है इस कलाम ने पजीराई पाई। क्या क्यों ना हो, नाम इतना खूब है, जिसके नाम की इतनी बरकत है, जिसके नाम से दिलों को रोशनी मिलती है, रूह को सुकून बख्शता है ये कलाम भी और ये नाम भी। और इन्होंने इस कलाम को पढ़ा और बहुत खूब अंदाज में पढ़ा। कॉम्पोजिशन बहुत प्यारी थी और इसके बाद एक और छोटे से बच्चे ने भी इसे अपने अंदाज में बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ा। लाहौर में रहते ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताल्लुक़ है इनका स्कर्दू से। हमारे साथ मौजूद हैं सादिक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतना खूबसूरत कलाम, और अभी जब भी आए हैं तो काफ़ी देर से बड़े खामोश बैठे थे, लेकिन वो जब शुरू किया तब भी बड़े लो स्केल से और एकदम से वो हाई। तो ये जो सिंगर आपने अपने अंदर माशाल्लाह से इंसान खोजता है अपने आप को, तो कब पता चला कि मैं अच्छा गा रहा हूँ या अच्छा पढ़ रहा हूँ? लोग अप्रिशिएट करते थे? जी, मुझे बचपन से ही शौक़ था और मैंने सीखने के लिए लाहौर आया। अच्छा, अभी आप म्यूज़िक पढ़ रहे हैं लाहौर में? जी नहीं, मैंने स्टडी तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हेल्थ साइंस में मास्टर्स किया है। माशाल्लाह। और साथ 11 साल से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ। 11 साल से म्यूज़िक कर रहे हो? तो आप अभी क्या उम्र है वैसे आपकी? 28। ओके, सो मतलब अपनी टीन एज से जो है ना शौक को स्टार्ट कर दिया था कि म्यूज़िक स्टार्ट करना है, राइट। अच्छा, स्टडीज़ भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी बात है, वरना हमने नॉर्मली देखा है जो लोग लड़के म्यूज़िक में होते हैं या गिटार लेके घूम रहे होते हैं, अम्मा अब्बा उनसे परेशान ही होते हैं कि इसकी ग्रेड्स देखो, ये प्रोफेशनल लाइफ में जाके क्या करेगा। लेकिन म्यूज़िक इटसेल्फ आजकल लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं उससे, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। जी है ना, ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है। जी, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन मैं छुप के साथ साथ म्यूजिक करता था। अब जब ये इतना ट्रेंडिंग पे चला गया माशाल्लाह से कलाम जानम फिदाए हैदरी, और अब आपको 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आपको देख चुके हैं, अब फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? फैमिली खुश है। खुश है? जी, बहुत खुश है।
राइट, सो वो अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं कि इस जी, चीज़ बहुत को अब आगे appreciate। बढ़ाया जी जाए। जी, सबसे मेरा बड़ा भाई है, वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है इस फील्ड में। घर वालों को नहीं पता था, लेकिन भाई मुझे साथ साथ सपोर्ट करता था कि आप म्यूज़िक भी करो, साथ साथ स्टडी भी करो, कोई मसला नहीं है। आज भाई बहुत खुश है, अब्बू भी खुश है, अम्मी भी खुश हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, एक तो चीज़ होती है कि आप सुनते हो तो आपके कानों को भला लगता है, और वैसे भी ये तो इतना सूफ़ी कलाम है जो आपकी रूह को जो है वो पाकीज़गी बख्शता है, आपकी तहारत होती है आपकी रूह की जब आप ऐसे कलाम सुनते। लेकिन जो इसके विजुअल्स हमने देखे, जो हमने इसके वीडियोस देखे, जिसमें ये दिखाया गया कि दीन का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है कि अल्लाह की मखलूक पे रहम किया जाए, लोगों में रिस्क बांटा जाए, खुशी बांटी जाए, ये कॉन्सेप्ट कैसा है? और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी जिसने आपके और इस मुल्क के और इस नाम लेवा लोगों के दिल की जो नरमी है उसको ज़ाहिर किया। मेरी हमेशा कोशिश यही होती कि मैं कोई भी काम करूं, म्यूज़िक करूं, म्यूज़िक के थ्रू आप अपनी पैगाम को पहुंचा वेरी सकते हैं। ट्रू। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि वीडियोस में या लिरिक्स में कुछ न कुछ लोगों को पैगाम मिले, पैगाम पहुंचाए, तो उससे काफ़ी चेंजिंग आता है। अच्छा, वैसे सोचा था कि ये कलाम मतलब इतना फेमस हो जाएगा जब इसको बना रहे थे? एक होता है ना, एक गट फीलिंग होती है आप, क्योंकि आपने इस चीज़ को क्रिएट किया, आपने कंसीव किया उस आइडिया को, तो ऐसा सोच थी? एक आर्टिस्ट की यही एक सोच होती है कि वो अपने काम से सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो ना, तो उसको मतलब ये तो आप उस इस लाइन में हो तो वो कहीं ना कहीं आपके कोई भी कलाम अरे हो या मतलब कोई कहीं भी। था कि ये कुछ हो, जी जी, कुछ वो तो और कुछ अच्छा होने जा रहा है। जी जी जी। अच्छा, ये खुद अकेले काम होता है, किसी गोशाए तन्हाई में, या कुछ ग्रुप लोगों का है, दोस्तों का है जिनके इसमें साथ पूरा मिलके? ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स, टीम है, वीडियोस टीम, साथ म्यूज़िक स्टूडियो, पूरा टीम टीम के थ्रू ही होता है ये सब काम। राइट, सब मिलकर आपस जी में जो जी। ये चीज़ें। अच्छा, जब पता चल गया कि हम इतने क्रिएटिव हैं और जो चीज़ हम मार्केट में ला रहे हैं उसे लोग अप्रिशिएट करें, पसंद करें, जहाँ पर आज सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि पॉप म्यूज़िक बहुत पसंद किया जाता है, लोग रैप कर रहे हैं, म्यूज़िक की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो आर्ट की वो लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह का कलाम लाना और सबको फिर पीछे छोड़ देना, अब आगे ऐसा ही म्यूज़िक करना है, यही सोचा है कि नहीं मैं फ़िल्म के लिए भी करूँगा, मैं OSTs भी करूँगा, या नहीं बस इसी को ही मैंने बेंचमार्क बनाना है? नहीं, जो चीज़ आपकी कंपोजिशन पे कुछ निकले बस उसी को, सोसाइटी पे भी है और कलाम भी है, OST के लिए अभी तक तो मैंने नहीं वैसे सोचा। फिल्म के लिए अगर आए कि जी फिल्म के लिए कुछ के लिए आपने करना है तो बैकग्राउंड कोशिश करूँगा कि कुछ कंपोजिशन ऐसी बनाए और अच्छा, उनको कौन पसंद से आए। हीरो पे आप चाहते हैं कि मेरा सॉन्ग हो और ये वाला हीरो हो? वैसे तो आप खुद भी हीरो हैं, वैसे अगर आप ही को कहा जाए आप ही आ जाए जी फिल्मों में, नहीं, तो मुझे आमिर खान बहुत पसंद है। आपको आमिर खान। जी, जी। और अगर हम पाकिस्तानी मूवीज़ की बात करें, पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद, दोनों में से किसके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के लिए, ओके, ज़बरदस्त। और उस सॉन्ग में हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान होनी चाहिए या माया खान होनी चाहिए? माहिरा खान। माहिरा खान होनी चाहिए, ओके, राइट जनाब। सो जहाँ पर जानम फ़िदाए हैदरी, एक खूबसूरत कॉम्पोजिशन इन्होंने बेहतरीन आवाज़ में एक मुनफरिद अंदाज में उसे पेश किया, वहीं कुछ और कॉम्पोजिशंस भी इनकी हैं जो लूपअप में हैं, जो इंशाल्लाह आप सुनते रहेंगे। आपसे एक और कलाम की दरख्वास्त रहेगी, बहुत कम वक्त के लिए हमारा और आपका साथ रहा इस सेगमेंट में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्कर्दू के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने मोहब्बत और इतने प्यार करने वाले हैं, तो हम अपने प्लेटफॉर्म से स्कर्दू वालों को सलाम पेश करते हैं। जी, अगला कलाम। हाँ, ये बल्कि कलाम है। बल्ती कलाम जी है। जी, ये मदर अम्मी पे है। अच्छा, माँ के लिए माँ है, के। हाउ स्वीट। तो सब ये- माँ, सब माँओं के लिए तो जो जहाँ सब देखें। माओं के लिए। ले
सलामला कुरानी आयो ना देना बेदे यो बेदे यो Senin diz gelena Senin diz gelena Çocak mı tona Blanc sene khudala Blanc las pyare Yerir galfi yotso Yerir galfi yotso Sene çık ponada Maya bes na khidmat Çodramigo Kwetngis na damala Qur'ani ayo na delina Vede yo once again welcome back and a very good morning नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है और जो मेरे मेहमान हैं वो ख़ासम ख़ास हैं। अभी जब ऑडियो चेक के लिए मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर आपकी आवाज़ सुन ली कि बस ऐसा लगता है कि इसी आवाज़ का इंतज़ार था मुझे और मेरी सुबह क्या मेरा दिन अच्छा हो गया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान स्टेज टीवी रेडियो को 50 साल से ज़्यादा का वक्त दिया, 5 दिहाइयों से माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये मुख्तलिफ़ किरदार स्क्रीन पर निभाते आए हैं। फ़नकारी में इनका कोई सानी नहीं। ये स्टेज पर खड़े हुए तो अपने अंदाज़ में इन्होंने लोगों को हंसाया, जब रुलाने आए तो ऐसा रुलाया कि बस लोगों ने यही समझा कि इस शख्स को जो है वो अपना लिया जाए। हर कैरेक्टर को भरपूर तरीके से इन्होंने निभाया भी और निभाने की कोशिश भी की। एक अहद साज शख्सियत हैं, बल्कि ये ख़ुद नहीं, इनके बेटे जो हैं उन्होंने भी बाकमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं और पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। आर लिविंग लेजेंड माशाल्लाह से चेहरे से जब मुस्कुराते हैं तो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं एंड अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं इरफान खूसट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, आपने मेरी तारीफ़ों के इस कदर गुलाबे मिला दिए हैं। मैं साबित कैसे करूँगा कि जो कुछ आपने कहा वो ठीक है और मैं गलत हूँ, या मुझे मुश्किल में डाल दिए सुबह सुबह? नहीं, आपको बिल्कुल मैंने मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे एक सेगमेंट मिलना चाहिए जिसमें जितना आपने सर्व किया है ना पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लिए, मैं वो सब बता सकूं। एंड सर वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जी टीवी के नाजरीन के लिए वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़िंदगी की ये जो रेल चली है जिसमें आपने मुख्तलिफ जो है वो स्टेशंस देखे, जिसमें स्टेज देखा, रेडियो देखा, टीवी देखा, सबसे हर दिल अजीज़ मीडियम कौन सा रहा आपका? सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ काम करने का आया आपको? देखिए, वो रेडियो हो, टीवी हो, फिल्म हो, थिएटर हो, ये इंटरलिंक्ड हैं सारे। रेडियो से हम बोलना सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद टीवी पर हम थोड़े एक्टिंग में भी आ जाते हैं, जबकि रेडियो पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ सदाकारी है वहाँ भी हल्की फुल्की एक्टिंग करनी पड़ती है हमें। टेलीविज़न पर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो ज़रा स्क्वीज़ होती है, और
इसके मुकाबले में फिल्म में बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से हो जाती है। और थिएटर जो है ना जी, वो उधार वाला मामला नहीं है, वो नकद वाला मामला है। बिल्कुल। यानी आपने अच्छा काम किया तो वहाँ उसी वक्त दाद मिल जाएगी, और अगर आपने माठा काम किया तो वो लोग आपको हूट कर देते हैं। राइट। तो बस दुआ यही मांगनी चाहिए कि जहाँ आप काम करें वो कोई ना कोई नक्श ऐसा छोड़ जाए कि लोग आपको याद रखें। स्टेज की कोई ऐसी परफॉर्मेंस जहां आपको लगा हो कि वाह, ये तो जो रिस्पांस मिला इसका मतलब है कि इन लोगों ने मुझे कबूल कर लिया, मैं तो सच में हीरो बन गया, वो कौन सा लम्हा था? देखिए, बात ये है कि ये अब गुड लक है या ये क्या है, मुझे बल्कि अपनी पूरी फैमिली को हमें ये बात समझ नहीं आ सकी कि चूंकि हम खूसट फैमिली है। ओके। खूसट मानी बुड्ढा खूसट। ओके। तो मेरे अब्बा ने भी जो थिएटर में काम किया था, उन्होंने फर्स्ट रोल जो किया था वो कैरेक्टर रोल किया था। राइट। उसके बाद जब मैंने थिएटर में काम किया, मैंने फर्स्ट रोल कैरेक्टर रोल किया। सरमद ने जो किया, यानी पहला ही उसने जो सीरियस रोल किया वो मंटो का रोल किया, और अपनी उम्र से बड़ी उम्र का कैरेक्टर किया जी। तो ये पहला जो रोल मैंने किया था वो नौकर का किया था। अच्छा। उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 15-16 साल। वाह। तो वो मैंने जो डायरेक्टर हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, नईम ताहिर साहब, उनसे मैंने कहा, रिहर्सल्स के दौरान तो मेरी इतनी जरूरत नहीं हुई कि मैं उस रोल को कोई टिपिकल रोल बना लेता, लेकिन जब उसके शुरू होने का वक्त आया तो मैंने नईम साहब से यही बात की। मैंने कहा, सर इसको मैं कैरेक्टर रोल बना लूं? वो कहने लगे क्या? तो चूंकि थिएटर का जो फ्रेम होता है जी, वो स्टैटिक होता है। हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? एक ऐसी शख्सियत हैं खूसट साहब, जिस तरह उन्होंने कहा, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि अक्सर ऐसा होता है ना, कोई फैमिली नेम चलता आ रहा होता है या किसी को जो है तखल्लुस मिल जाता है, लेकिन अभी वो जिस तरह बता रहे थे कि हमने, इनके बाबा ने भी, इन्होंने भी, और फिर इनके बेटे सरमद ने भी जो है वो जो कैरेक्टर प्ले किए वो खूसट वाले कैरेक्टर थे, तो इसलिए इन्होंने फिर अपने नाम के साथ ही ये खूसट जो है लगा लिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मेरी नॉलेज में नहीं थी ये, शायद आप लोगों को भी ये बात आज पता चली होगी कि इस तरह से जो है ये नाम बनाया गया। सर, आप मुझे सुन सकते हैं इरफान साहब? जी जी, सुन रहा हूँ। ओके। अच्छा, ये बताइए कि हम माशाल्लाह से ये खूबसूरत जो है, ये चमकता चेहरा पिछले 50 सालों से देखते आ रहे हैं। वैसे मेरी अभी 50 साल हुई नहीं है, अभी 5 साल रहते हैं मुझे 50 साल के होने में, लेकिन आपकी फिटनेस और ये चेहरे की ये जो रौनक है, इसका राज क्या है? रौनक का राज क्या है? ये बस मैं यहाँ से साफ रहता हूँ। यहाँ से साफ यहाँ से कहते हैं कि साफ रहता हूँ। सर कहते हैं एक बेगम को संभालना मुश्किल काम है, आपने ये काम बड़े भरपूर तरीके से किया है, और उसके बाद भी ये रौनक है। कोई टिप बता दें। भाई, वो मेरी ये कहानी भी जो है ना, मैं इसे कोई गमनाक भी नहीं कहूँगा, बहरहाल ये खुशी की भी नहीं है। असल में ये तीनों काम जो ऐसे थे कि पहला जो काम था ना, वो मेरी पसंद और मेरी खुशी से था। पहली शादी आपकी पसंद की थी? हाँ। ओके। और वो मेरी पसंद की थी। ठीक तो है। दूसरी जो थी
वो उनकी पसंद की थी और मुझे कोई ऐसा कोई नहीं था सिलसिला मेरा। अच्छा, उन्होंने आके आपको प्रपोज तो किया? वो आपकी चूंकि- सेकंड वाइफ ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं, करती नहीं, हूँ? नहीं। फिर हाँ हाँ, बस वो बहरहाल उनको बताया गया ना कि फर्स्ट जो है वो बीमार है, अच्छा, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? उन्होंने कहा जी हाँ। ओके, कि बच्चे हैं? उन्होंने कहा जी हैं, मुझे पता है। अच्छा, ठीक, तो वो दूसरा काम फिर ऐसा हो गया। और फिर तीसरा जो काम हुआ ना, जी, ना वो मुझे पसंद थी ना मैं उन्हें पसंद। ओहो, फिर ये कैसे हो गया? वो फिर ज्यादा देर बस ये ऐसे काम हो जाया करते हैं। अच्छा, वैसे तो फिर आपका क्या तकदीर में कहना जो है कुछ लिखा होता है। इस बारे में? क्या कहना है आपका कि मोहब्बत हो जाती है, इंसान को मोहब्बतें करनी चाहिए जिंदगी में, या एक पर सब्र शुक्र करना चाहिए? देखो जी, अब ये नहीं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, क्योंकि जो पसंद और नापसंद है ना, वो बाज़ औक़ात पसंद जो होती है वो नापसंद बन जाती है। ठीक है, तो ये काम जारी और सारी रहना चाहिए। अच्छा, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा, अल्लाह ने आपके घर रहमत भी भेजी, आपके घर अल्हम्दुलिल्लाह। नेमत भी भेजी, तो बच्चों से बाबा का रिश्ता कितना मजबूत रहा? देखिए, मैंने हालांकि वो 2 माओं की औलाद है, जी, मगर मेरा रवैया ऐसा है कि उन्होंने खुद भी कभी ये महसूस नहीं किया। तो वो उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है और वो मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ही काम करते हैं। माशाल्लाह, राइट। तो हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहूँ वो उतना ही कम है। राइट सर, मैं कुछ सवाल रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर इंशाल्लाह ये सेगमेंट आपके साथ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वी हैव विद अस आवर लिविंग लेजेंड, जिन पर हमें फ़ख्र है, हमारे अपने इरफान खूसट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। वर्ड्स आर चर्पिंग। अच्छा जी, वो हमारी जो बात शुरू हुई थी जी जी, कि हाँ, कि ये जो है इश्क है, ये बार बार होता है या होना चाहिए या नहीं। तो आप देखिए कि जिस ड्रामे में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ जी, इसका टाइटल भी यही है, क्या? इश्क पागल करे। ओह अच्छा, इश्क पागल करे, ज़बरदस्त। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। राइट, तो ये जुबैर शौकत साहब इसके डायरेक्टर हैं। ओके, और हमें तो हमारे कैरेक्टर में रहकर हम पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर वो इसकी मेकिंग ऐसी कर रहे हैं जुनूनी होकर माशाल्लाह। कि वो नहीं देखते कि जी इसमें टाइम कितना लग रहा है और मौसम क्या है, लेकिन वो अपनी पूरी जान फिशानी से इस काम में लगे हुए हैं माशाल्लाह। और जब किसी काम में दिलो जान से मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी जो है ना वो अच्छा दे, वो अच्छा ही डेफिनेटली डेफिनेटली। विश यू ऑल द बेस्ट। सर ये मुझे बताइए कि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगी और हम इसको फास्ट करेंगे, ठीक है? जी, जी। मैं 2 नाम लूंगी, उसमें से आपने फायरिंग शुरू की। ठीक है, ओके। लाहौरी खाबे या कराची की अच्छा, निहारी? जरा सी। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए सर, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी स्टार्ट करूं? ओके सर, लाहौर। हाँ, किसी का कंपैरिजन इसलिए ना कीजिएगा
किसी किसी का कंपैरिजन का मुझसे ये ना सवाल पूछिएगा कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। नहीं, मैं किसी का कंपैरिजन नहीं करी सर, मैं तो पूछ रही हूँ लाहौर के खाने बस बस बस, या हाँ जी। कराची की निहारी बिरयानी। निहारी कुछ भी नहीं है कराची की। आप कभी लाहौर आए तो मैं फिर आपको निहारी खिलवाऊं यहाँ। सर आपने हमारी निहारी को ऐसे बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, वो देखिए वहाँ भैंस की निहारी होती है। अच्छा। वो हाँ, और बिरयानी जो होती है ना वो बछड़े की होती है, ठीक। अच्छा यहाँ बछड़े की निहारी होती है। ओके, नहीं मैं अब आप यहाँ आएंगे मैं आपको मटन की बिरयानी खिलाऊंगी और आप निहारी में लाहौर की खाऊंगी आपके साथ। वो कुन्ना होता है जो मटन की निहारी होती है। अच्छा, ओके, उसको वो कुन्ना कहते हैं। सर टीवी ड्रामा या थिएटर? जी, एक चीज सेलेक्ट, थिएटर। एक्टिंग या प्रोडक्शन? एक्टिंग। अंधेरा उजाला या बागी? बागी। बागी। अच्छा सर, कुछ सेलिब्रिटीज के मैं नाम ले रही हूँ, उनका नाम सुनते ही जो पहला लफ्ज आपके जहन में आएगा वो आपने उनके लिए कहना है, राइट? कबीर खान साहब। क्या बात है, आला पाए के फनकार। तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन, ये इनमें आप 19-20 किसी को नहीं कर सकते। राइट। अशफाक अहमद साहब। ये कुछ चीज़ों में वो जी 100 नंबर के हैं, दूसरी चीज़ में वो 100 नंबर के हैं। 12। रंगीला साहब। रंगीला साहब एक खुदराव शख्सियत के मालिक और बेपनाह मिजाह के क्रिएटर। माहिरा खान। जिसमें राइटर भी वो थे। माहिरा खान जी। एक अच्छी आर्टिस्ट, राइट। अच्छी आर्टिस्ट और सब- किरदार में डूब कर काम करने वाली। नईम बुखारी साहब। नईम बुखारी आला दर्जे के कॉम्पेयर। राइट। मोइन अख्तर। मोइन अख्तर, मैं छोटा बंदा हूँ, मैं क्या राय दूँ उसको। मैडम नूर जहां। मैं शायद आपके नॉलेज में हो, जब भी कराची आता हूँ जी। तो मेरी पहली हाजिरी गिजरी कब्रिस्तान उनकी कब्र पर होती है। ये मेरी मोहब्बत है उनसे। सही। सर जब आपने मोहब्बत का जिक्र किया तो एक लफ्ज़ है जो बहुत मीठा है और वो है माँ। उनके लिए भी कुछ कह दीजिए। अच्छा, माँ, माँ तो खुदा का रूप है। माँ तो सब कुछ है। माँ के बगैर मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने माँ के लिए ही ये कायनात बनाई थी। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब इंसान ज़िंदगी में उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां पर माशाल्लाह से आज आप हैं, अल्लाह ने आपको शोहरत दी, इज़्ज़त दी, नाम दिया, औलाद दी, आज आपके नवासे नवासियाँ भी मौजूद हैं, तो इस उम्र पे आके या इस लम्हे पर आकर इंसान ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुज़रता है। आपके लिए अगर मैं पूछूं कि एक जुमले में आप ज़िंदगी को बयान करें कि आपके लिए ज़िंदगी की हकीकत क्या है, तो वो ख़ास सुनहरी जुमला क्या होगा? पूरा जो गुजर चुकी है। जी जी। गमे दौरां, गमे जाना, गमे दुनिया, गमे उक़बा। मैं अकेला था, हजारों ने मुझे लूट लिया। अल्लाह। सर गुर्बत और भूख देखी आपने अपनी ज़िंदगी में? बेपनाह, बेपनाह, और शुक्र है कि वो मैंने देखी। अच्छा। वगरना मैं इतने मजबूत आसाब का मालिक ना होता। अच्छा, वो वक्त देखा, इसने उसने आपको मजबूत किया उस वक्त में?
जी बिल्कुल। सही। कोई रिग्रेट रहा लाइफ में कि मैंने ये नहीं करना था ज़िंदगी में, अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस वक्त को डिलीट कर दूं? मैंने मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्राना कम अदा किया है, तो रिग्रेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रिग्रेट क्यों हो, मेरी औकात से ज़्यादा तो मुझे मिल गया। बेशक, अल्लाह ताला नवाजने वाला, अल्लाह इज़ सो काइंड। इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा आपका जो बेस्ट फ्रेंड आपको मिले हो, यकीनन बेशुमार लोग मिले होंगे, अच्छे भी मिले होंगे, बुरे भी मिले होंगे, लेकिन आपको सबसे बेहतरीन साथी इस इंडस्ट्री में कौन मिला? जमील फ़खरी साहब। हाँ, साथ दिया उन्होंने आपका बहुत? जी बहुत ज़्यादा। राइट। अब आज आप अभी इस वक्त माशाल्लाह से ऑन सेट मौजूद हैं और पिछले 50 सालों में भी आपने काम किया है। अगर मैं आपसे पूछूं, उस वक्त के मीडिया में, उस वक्त की मेहनत में, उस वक्त के लोगों में और आज के लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, जनरेशन गैप है, आप क्या फ़र्क देखते हैं? मैं तो कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं देखता। मैं बस ये देखता हूँ कि अब वक्त कम है सबके पास। अच्छा। मतलब काम ज़्यादा है और वक्त कम होता है, ठीक है। तो वो मसरूफियात लोगों की हर फील्ड में बढ़ चुकी है, ठीक है। ये शोबिज़ में भी ऐसा ही है कि अगर कोई काम, अब देखिए ना, 70, 80, 90 चैनल्स चल रहे हैं, हर एक पर रात को 1 या 2 ड्रामे चलते हैं, तो वो 150, 160 ड्रामे डेली चाहिए होते हैं। उन ड्रामों को बनाने के लिए वक्त जो है वो कम होता है, राइट। ठीक है? तो वो उसके लिए फिर यही है कि बस अब थोड़ा सा, कुछ लोग अभी भी मतलब टिका के काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं, बाकी टिका के भी कर लें। सही। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया। आप उस वक्त काम पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद आप जी उठा पाकिस्तान के साथ रहे। द ग्रेट आर लिविंग लेजेंड इरफान खूसट साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वक्त ख़त्म हो गया है और कल हम फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह लाइव शो में। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।